हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो है मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है जंगल की चुड़ैल। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक दिन की बात है। ठंड का समय था। घना कोहरा छाया हुआ था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के सबसे बड़े अधिकारी थे। वे उस समय उच्च वर्ग के लोगों के एक अमीन का काम करते थे। रोज की तरह काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर का कुछ जरूरी सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताजी मछलियां लेने और देखने में टाइम ज्यादा लग गया। उनकी जब घड़ी पर नजर गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत ज्यादा देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर जाने में बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा क्यों ना आज जंगल के रास्ते से जाया जाए, तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और जंगल की तरफ अपना रास्ता मोड़ लिया। समय रात के 12 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीरान जंगल में ये औरत क्यों रो रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई होगी। तो उन्होंने पूछा कि तुम जंगल में क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब ना देकर फिर से जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी ही रोने की सिसकियां सुनाई दे रही थी। फिर नाना जी ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। तब नाना जी ने कहा, आज चलो मेरे घर पर, वही रहना। सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से घिरा हुआ है। रात भर यहाँ मत रुको। चलो मेरे घर पर, सबके लिए खाना बना देना और सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो वह झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर खड़ी थी। घर के लोग उनकी कब से राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बताई और कहा कि आज का खाना इसे बनवा लेना और कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसीलिए मैं इसे ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था, कहीं चोर तो नहीं रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय घर का ही सामान चुरा कर ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा, आज तो तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ हाँ हाँ आवाज बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर तक गई। रसोई में सारा सामान रखवाकर माता जी ने उसे कहा कि खाना जल्दी बना देना और वहां से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान था। फिर 20 मिनट बाद वह रसोई में देखने चली गई वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहां पहुंची तो देखा कि वह मछली का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में कहा कि यहाँ सब खाने का इंतजार कर रही है और तुम अभी तक मछलियां ही निकाल रही हो। क्या कल सुबह तक बनाओगी क्या खाना। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था, तो उसका चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा कि तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी समाप्त हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन साथ में ही वो उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वो जितना भी कोशिश करती और वो अपना पल्लू और नीचा खींच लेती। अंत में वे हार मानकर वे बोली कि मैंने आग सुलगा दी और अब आगे सारा काम कर लो, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना।
लेकिन वो अब फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाना ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजाने लोगों से डर रही हूँ। ये सब सोचकर उन्होंने उससे कहा कि चलो अब मैं जा रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना। और वहां से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने बच्चों के कमरे, कभी अपने कमरे, बाहर को सब देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। एक मिनट भी आराम से नहीं बैठी। अभी 5 ही मिनट हुए थे, पर उनके लिए वो पहाड़ सी लग रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही रसोई की तरफ दौड़ी और वहां पहुंचकर आया जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नजारा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर जैसे जम ही गए हो। ना उनसे आगे जाया जा रहा है, ना उनसे पीछे जाया जा रहा है, और उनकी हृदय की भी धड़कन रुक रही थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। सारे रसोई घर में मछलियों का खून बिखरा पड़ा हुआ था और उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा था, आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल नाखून सब बड़े हो गए थे। मछलियां खाने में मगन होने की वजह से उसने उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और खुशी से कभी कभी दो दो आवाजें निकाल रही थी। हूँ हूँ सी की आवाजें भी निकाल रही थी। रसोई पिछवाड़े होने की वजह से लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों का नुकसान ही ना हो जाए। वो चुड़ैल से अपने घर के लोगों को कैसे बचाए उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी। उसकी तरफ झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नजर पापा पर पड़ चुकी थी, तो वो भी कुछ सोच कर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी घटित हो जाएगी। उस चुड़ैल के करने से पहले ही उन्हें चूल्हे के पास पहुंचना था, और चूल्हे के पास पहुंचते ही उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ ले जाकर जोर से उसकी तरफ फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकाल रही थी। अब तो उसकी आवाजें घर के बाहर तक जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे और वो चुड़ैल जोर जोर से की जोर से आवाज निकाल रही थी और पूरी रसोई में दौड़ रही थी और माता जी को भी पकड़ना चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफी लोगों की भीड़ देखकर वो और ज्यादा डर गई। लोगों की भीड़ को ठेलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई और सारे लोग ये मंजर देखकर डर से सहम कर खड़े रहे और मन ही मन माता जी की हिम्मत को दाद दे रहे थे। तो ऐसे छोटा चुड़ैल से साया। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।